निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का जो 31वां श्लोक है, इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे अपशकुन मतलब विपरीत लक्षण के सिवाय कुछ शुभ दिखाई नहीं देता। मुझे इस युद्ध में अपने ही परिजनों को, अपने ही संबंधियों को मारकर कोई कल्याण नहीं सूझता, कोई कल्याण नहीं दिखता। अब हम बात करते हैं इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है, जो करना जरूरी होता है वही हमें गलत लगने लगता है। हम उस धुंधली सी स्थिति में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं कि ये समझ नहीं आता है कि क्या करें। जो करना जरूरी है लेकिन वो करना हमें गलत लगने लगता है। उदाहरण के लिए मैं अपना ही बताता हूँ। जब मैंने खूब अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद था कि आप कहीं नौकरी शौकरी करूँगा। संसारिक दृष्टि से उसमें लाभ तो दिखाई दे रहा था कि बहुत बढ़िया पैसा आएगा, नाम होगा, सब कुछ, पर आत्मा की दृष्टि से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं द्वंद में था। इसमें था कि अगर मैं खुद का रास्ता चुनता हूँ तो क्या होगा, और मैं समाज का रास्ता चुनता हूँ तो क्या होगा। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, उनको प्रसन्न करने में लगता हूँ तो मैं कभी प्रसन्न नहीं रह पाऊँगा, घुटन होगी, और अंत में किसी का दर्शन लेना आवश्यक होता है। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए, हे माधव अब बताओ क्या करें, फंस गया हूँ बीच में। मैं पिताजी के पास गया, उनको समझाई। जैसे अर्जुन ने माधव जी को अपनी कहानी सुनाई थी, बोला कि देखो ये स्थिति है, अब मैं फंस गया हूँ, जो आप करने के लिए बोल रहे हो मैं कर नहीं पाऊंगा, और आप बताओ क्या करूं, कैसे करूं। इसी तरह मैं पिताजी के पास गया, उनसे कहा अगर आप चाहते हो, मैंने जो अध्ययन किया जीवन भर में आराम से कोई ना कोई नौकरी कर सकता हूं। जो मैंने तैयारी की थी 4 साल, जिसको मैं आपको जानते हैं आप, मैं उसको बहुत आज भी विश्वास है, मैं उसको आराम से कर सकता था। दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे में, चौथे में ही सही, लेकिन आराम से कर सकता था, और कोई अपनी एक जगह सिक्योर कर सकता था। लेकिन मैं फिर जी नहीं पाता। संसारिक दृष्टि से उसमें लाभ तो दिखाई दे रहा था, नाम भी था, पैसा भी, सब कुछ था, लेकिन अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और मैं घुटन महसूस करता था। और पिताजी से बोला कि देखो अगर आप चाहते हैं मैं जॉब करूं, उसको ज्वाइन करूं, तो मैं आराम से कर लेऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एग्जाम ही देने, तैयारी तो की है, पर मैं 6 महीने में छोड़ के घर वापस आ जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मेरी दशा नहीं रही कि वो करूं। तो तब पिताजी बोले कि देखो आपको जो अच्छा लगता है सो करिए, आप निश्चिंत रहिए, अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है। फिर मैंने वही चुना जो मुझे सही लगता है।